हसरतें कुछ और है, वक्त की इल्तजा कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमित श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 4 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कोई स्पेशल दिन आज के दिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तारीख 4 दिसंबर 2023, दिन सोमवार का। आज शेष बचा भाग मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह और शाम को दीपक प्रज्वलित क्यों किया जाता है। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रात के 10 बजे तक है, जिसके बाद में अष्टमी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा, सिंह राशि में चंद्रमा रहेगा। तो वहीं राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है दोपहर में 4:14 से 7:14 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो पूर्व एवं आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आज के दिन दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, शश महापुरुष योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, लक्ष्मी योग, अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। लाख रुपए की बात में आज के दिन में आपको और एक विशेष योग के बारे में बता रहा हूं, शश योग। ये पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। कुंडली में शनि की स्थिति के कारण शश योग का निर्माण होता है। जब शनि केंद्र में हो और स्वराशि में या फिर उच्च राशि में हो तब शश महापुरुष योग बनता है और इस योग के जातक राजनीति में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एक समृद्ध और लंबे जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं आपको बता दूं कि 5 दिसंबर को काल भैरवाष्टमी के अवसर पर आप सभी के लिए फिर से कवच निर्माण का एक सुनहरा अवसर आ रहा है। आप में से कई लोगों को दीपावली के समय, रवि पुष्य योग के समय इनकार किया गया था कि अब कवच जो निर्माण हो सकते हैं वो सभी होने के लिए तैयार हो चुके हैं और कवच अभी निर्माण नहीं हो पाएंगे। तो अगले मुहूर्त में जब होगा तब आप अपने लिए कवच का निर्देश दे सकते हैं। तो 5 दिसंबर को आपके पास में फिर से वो समय आ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि कम क्वांटिटी में फोकस करते हुए आपके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं, मंत्र से उसको ऊर्जावान बनाया जाता है और फिर आपके तक उसको भेजा जाता है। तो वहीं इसी के लिए आज इस समय में आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर्स मिल रहे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए कवच निर्माण का आदेश दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कुंडली विश्लेषण कर आपको यह बताया जाए कि आपकी समस्या के अनुसार आपको क्या कवच पहनना चाहिए, तो भी सिर्फ इस नंबर पे संपर्क करके अपनी डिटेल्स और परेशानी आप बता दीजिए और कह दीजिए कि मोहित श्रीमाली द्वारा मुझे मेरे लिए क्या कवच पहनना चाहिए है, उसका आदेश या निर्देश चाहिए है। मैं स्वयं आपको लिख करके आपके लिए क्या कवच उचित रहेगा आपकी समस्या, आपकी कुंडली को देखते हुए वो आपको जानकारी दूंगा। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में आपको यहां जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए, चाहे हम डायबिटीज की बात कहें, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण पूरे चेहरे पर काले धब्बे आने शुरू कर देते हैं, इसकी बात कहें, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी कहें, तो धन्वंतरी कवच आपको अवश्य धारण करना चाहिए। घर में कले कलेश के वातावरण के कारण नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, यहां फाइनेंशियल ड्रेन ज्यादा देखने को मिलता है, उदासीनता घर में रहती है, यंगस्टर्स घर के अंदर बैठना नहीं चाहते, बाहर घूमना चाहते हैं, तो वहीं पैसे और अय्याशियों पर खर्च ज्यादा करना चाहते हैं। चाहे हम कलेश माता पिता के बीच में कहें, पिता पुत्र के बीच में कहें, पत्नी और पत्नी के बीच में कहें, या फिर बहू और सास के बीच में कहें। जब समस्याएं या ये कहूं कलेश उत्पन्न होता है तो घर में जो स्थिर लक्ष्मी आपके वास करती है वो घर छोड़ के चली जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण सुख, सौभाग्य और संपन्नता आपसे छिन जाती है। अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसी कोई परेशानी आपके जीवन में आए तो एकादश रुद्र कवच आपको अवश्य धारण करवाना चाहिए है ऐसे लोगों को जिनके बीच में कलेश हो। फिर बात आती है उन लोगों की जो अभी तक शिकायत ये करते हैं कि लॉकडाउन गुजर गया है,
हर कोई आगे बढ़ रहा है, पर क्या मालूम क्यों मेरी कितनी भी मेहनत कर लूं मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मेरी दुकान पे तो ग्राहक ही नहीं आता है, आमदनी नहीं हो रही है। एक तरफ से खर्च ऐसे हो रहे हैं जैसे कि करोड़ों कमा रहा हूं, और दूसरी तरफ से आने की जब बात हो तो लाखों भी बहुत मुश्किल से आते हैं। ऐसे लोगों के लिए सीधे तौर पे पहले भी बहुत बार बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, अपनी किस्मत को कोसना बंद करके इस कवच को धारण करके देखिए, इसका चमत्कार स्वयं देखिए। लक्ष्मी नारायण कवच, कवच का नाम है। इस नंबर पे फोन करके अपने लिए आप जल्द से जल्द निर्मित करवा लीजिए। जो आपकी समस्या है कि पैसा पानी के जैसे बह रहा है, आमदनी हो नहीं रही है, तो आपकी समस्या का समाधान लक्ष्मी नारायण कवच में ही छुपा है। फिर बात आती है उन पेरेंट्स की जो परेशान है बच्चों से, उनकी एजुकेशन से, कि पढ़ते हैं रिजल्ट नहीं आता या पढ़ता भी नहीं है, मोबाइल में आसपास दोस्तों के साथ में गुटरगू करने में, या ये कहें कि सिर्फ फालतू की चीजें करने में ज्यादा व्यस्त रहता है, अपनी खुद की एजुकेशन पर, अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेटेड नहीं है, फोकस नहीं है। तो ऐसे बच्चों का क्या करें? उनको सरस्वती कवच पहना करके देखिए, सरस्वती कवच का चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखिए। तो वहीं बच्चे कॉलेज में हैं और चिंतित ये रहते हैं कि गलत दोस्तों की संगति में पड़ चुके हैं, अब पैसे घर से चुराना शुरू कर दिए हैं, अब पढ़ाई को छोड़ करके इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो अष्टविनायक कवच उन बच्चों को पहना करके देखिए। चारों तरफ इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते हर कोई आज के समय में एक ही बात से चिंतित है, क्या मेरी नौकरी रहेगी या चले जाएगी? क्या मैं आगे बढ़ूंगा करियर में, या जहां पर हूं वहीं पे शांति से बैठा रहूं तो चल जाएगा काम? चाहे भारत की बात कहें या बाहर की बात कहें, लोगों को नौकरी से ऐसे निकाला जा रहा है जैसे मिठाई के ऊपर से चींटियों को। उसी तरीके में हर इंसान यही परेशान है कि मेरे गर्दन पे भी तो तलवार लटक रही है। जब भी काम में लापरवाही होती है, छोटी सी मिस्टेक होती है, बॉस कह देता है निकाल फेंक दूंगा, संभल करके काम करना। अगर ये परेशानी से आप भी गुजर रहे हो तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके देखिए, आपकी इस समस्या का समाधान जो है वो स्वयं अष्टलक्ष्मी कवच में छुपा हो सकता है। फिर बात आती है उन कन्याओं की, मेरी बहनों की, जो अपने विवाह को लेकर के परेशान है। लगातार परेशानी रहती है, रोका होता है टूट जाता है, मंगनी होती है टूट जाती है, कोई अच्छा पार्टनर मिलता है तो वहां से वापस हां नहीं सुनने को मिलता, तो जहां पर खुद जिसको पसंद नहीं करते वहां से हां कह करके दबाव डालने की कोशिश की जाती है। आपको शिवगौरी कवच धारण करना चाहिए है। विवाह में जो विलंब है, बाधा है, उसको दूर करने का ये एक रामबाण उपाय है। फिर बात करें कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले बच्चों की। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के समय में सिर्फ एक एजुकेशन अकेली ऐसी चीज नहीं है जो आपको गारंटी कर सकती है एक स्पॉट एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज में, एक हाई प्रोफाइल जॉब में, एक हाईली कॉम्पिटेटिव एरा में। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं, बुद्धि बल की जरूरत है, तर्क शक्ति की जरूरत है, अच्छे बोलने की जरूरत है, अच्छे प्रेजेंटेशन की जरूरत है। जब इन सभी की बात होती है तो वहां पर तीन चीजें आती हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियां जो हैं त्रिवेणी कवच धारण करके आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जिस इंसान की बार बार यह समस्या रहती है कि रिटन एग्जाम तो पार कर लिया, इंटरव्यू पार नहीं हो पाता, इंटरव्यू पार हो लिया पर उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा, सिलेक्शन नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई आनाकानी होती है, तो ऐसे में त्रिवेणी कवच पहन करके देखिए। जो आपकी ये समस्या है ये मोटिवेशनल टॉक सुनने से नहीं बेहतर होगी, त्रिवेणी कवच के पहनने से आप अपने लिए सक्सेस को गारंटी कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है नहीं बदला जा सकता, कल को लेकर के रोते हुए आज को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को मेहनत करके, उचित उपाय करके जरूर बेहतर बनाया जा सकता है। सुनहरा कल तभी कहा जाता है कि कल को सुनहरा बनाने के लिए आज परिश्रम कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, ताकि कल जाकर के वापस पीछे को देख करके रोना ना पड़े। आपको परिवार मानता हूं तभी आपको उपाय बार बार बताता हूं, वरना दूसरे ज्योतिषियों के जैसे सिर्फ और सिर्फ राशिफल बता करके 15 मिनट में इस एपिसोड को खत्म करके बिना मेहनत लगाए मैं भी अपना काम चला सकता हूं।
आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 5th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव। पर ऐसे समय में यात्राओं में खास तौर पे आज के दिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो पैसे दे रहे हैं उसकी वर्थ ना मिले। वहीं पर बिजनेस पर्संस भी इस समय में ज्यादा चतुराई के साथ में काम करें तो बेहतर रहेगा, वरना आसपास में काफी शातिर लोग जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कंपटीशन भी इस समय में दबाव बना करके साजिशों में फंसाने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये कहें कि आपको कॉर्नर करने की कोशिश इस समय में आपके कंपटीशन काफी ज्यादा इस समय में तेजी से करते नजर आएंगे। संतान पक्ष के साथ में कुछ बातों को करते हुए थोड़ी विनम्रता कहें, प्यार कहें, उसको रखते हुए कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना बच्चों की तुनक मिजाजी कहें या फिर पलट करके जवाब देना, यह आज के दिन परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा सकता है घर में। नौकरी पेशा इंसान, आपको खास तौर पे ऐसे समय में कह दूं कि अपने सीनियर्स की कही बातों को टू द डॉट अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपने आप को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। स्वयं का दिमाग चला करके काम करना कि नहीं नुकसान बचा लेता हूं, ये कुछ कर लेता हूं, दूसरे किसी क्लाइंट के साथ में भी बात कर लेता हूं, या फिर ये तक कोशिश अगर करें फील्ड में जाने की बजाय फोन पे कहें कि फील्ड में हूं और असल में आराम कर रहे हैं घर पे, तो इससे परेशानी आपकी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। नौकरी से निकालने तक की नौबत इस समय में आ सकती है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 65% सपोर्टिव बनाते हैं। पर यहां पर घर में ही बहुत ही ज्यादा सुबह सुबह के समय युद्ध वाला आपको एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है कि पिता का आपसे युद्ध, आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर का मदर इन लॉ के साथ में, और ओवरऑल घर के अंदर कलेश की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा गर्माती हुई नजर आने वाली है। यहां पर खास तौर पे बिजनेस पर्संस, व्यापारी वर्ग जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं अच्छी मीठी मीठी बातें करके ऑपोजिट जेंडर आपको फंसा ले और आपका फायदा उठाने की कोशिश करे। इससे स्वयं को यहां पे बहुत बहुत ज्यादा आप संभाल लीजिएगा, प्रिकॉशियस होकर चलिएगा। कहने का मतलब यह है, ऐसे समय में यंगस्टर्स को भी एक सीधे तौर पे और स्पष्ट एक चीज कहूंगा कि यहां पर अपनी रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा आगे बढ़ने की जो आपकी मानसिकता बन रही है, या फिर ये कहें कि जो आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसको इस समय में उस कुकर के ऊपर आपको ढक्कन लगा करके रखने की जरूरत है, वरना परेशानियां कुछ ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, अपने और अपने परिवार के नाम को कलंकित कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस होकर के चलिएगा। इस समय में घर परिवार में भी अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनसे प्यार से, मोहब्बत से बात करके उनको विदा करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने मन की भड़ास निकालना, उनको कुछ घर की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना, इससे सिर्फ और सिर्फ परेशानियां इकट्ठी करेंगे। और खास तौर पे इस समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो प्रॉपर्टी आपने ली है उसके लिए कोई ऑफर आए तो उसको सेल ऑफ करने से बचिएगा। इस समय में थोड़ा और इंतजार करना बेहतर रहेगा यहां पे, क्योंकि जिसको हम स्टूपिड डिसीजंस कहते हैं, या फिर ये कहें कि किसी ऐसे डिसीजन को कि हम कॉर्नर हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच में है, उसमें सामने वाला डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी उठाने की कोशिश करे तो उसमें हम फंस सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ देगी, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड में आपको लाभ देगी, आपको स्ट्रेस से रिलीफ देगी, ओवरऑल सक्सेस ही सक्सेस देगी। चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान, इस समय में अपना रुतबा जो है वो आपको यहाँ पे फैलाने का मौका मिलेगा। अपने नाम की जो ताकत है वो आजमाने का मौका इस समय में आपको मिलने वाला है। संतान से खास तौर पे लगाव और उनके नाम से कुछ ना कुछ ऐसे काम होने जिससे कि परिवार का नाम रोशन हो, वो देखने को मिलेगा। थोड़ा पेशेंस अगर रख लेते हैं तो फ्रेंड सर्कल से भी इस समय में काफी ज्यादा मदद आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 55% सपोर्ट का बना देती हैं। इसमें डिससैटिस्फैक्शन हावी रहने वाला है। आज के दिन सोमवार का दिन है, इंसान बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा। पर ऐसे समय में हर शेर के सामने सवा शेर होता है, कहा जाता है। वहीं पे आपको पैसों का नुकसान उठाने को मिल सकता है। यहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अनेक हैं, पर कहीं ना कहीं गलत चीजों की तरफ आप ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में निगरानी जो है अपने स्टाफ पे, अपने
वर्कर्स पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उनके द्वारा भी आपको इस समय में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में डाला जा सकता है, ये कहें कि नुकसान पहुंचाया जा सकता है। घर परिवार के अंदर भी रिश्तों में गलत फहमियां कुछ उत्पन्न होंगी, पर उनको सही समय पे एड्रेस करने का मौका आपको अवश्य मिलेगा। यहां पे सफाई देने का मौका मिलेगा। मैं अक्सर कहता हूं गलत जब हो तो सफाई मत दीजिए, जो अपना है वो समझेगा। पर आज के दिन आपको कहूंगा कि सफाई देने में बुराई नहीं होगी। अगर कहीं पे कोई गलत फहमी उत्पन्न हो रही है, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठ रही है, तो वहां पे आपको आगे बढ़ करके अपनी जिसको हम गवाही है या फिर ये कहें कि सफाई है, वो जरूर देनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। पर विपत्त तारा का साथ होने से परेशानियां या ये कहूं कि काम में विघ्न जरूर देखने को मिलेगा। यहां पे ऑपोजिट जेंडर से काम निकलवाना, अट्रैक्शन ज्यादा रहना, या ये कहें कि बोलचाल बढ़ना, ये देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं पे ऐसे समय में आपको उनसे प्रॉफिट भी कमाने का मौका अवश्य मिलेगा, या ये कहें कि अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको इनके द्वारा जरूर मिलेगा। लेडी लक जिसे कहा जाता है, वो फैक्टर आज के दिन बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। लक का पूरा साथ दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में भी इस समय में हलचल जो है वो शांत होती हुई नजर आएंगी। सांसारिक सुख सुविधाएं और अपनी सोसाइटी में रिकग्निशन, एप्रिसिएशन कमाने का मौका मिलने वाला है। यहां पर खास तौर पर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, तो यहां पे एनर्जी की स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई स्क्रिप्ट्स होती हैं तो उसमें आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट्स करने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। पर यहां पे चिंता की बात मैं अभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स है, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 75% सपोर्टिव बना देते हैं। सिर्फ आलस और थकान को अगर त्याग देते हैं, ईगो को अपने त्याग देते हैं कि कहीं मस्ती मजाक में कुछ कह दिया गया और आप उसको बुरा मान लिए कि नहीं अब तो मैं यहां पे नहीं ठहरूंगा, इससे आपको बच करके रहना है। इसके अलावा चाहे हम व्यापार की बात कहें, नौकरी की बात कहें, बिना टेंशन के अपने काम को स्ट्रेस फ्री करने का मौका आपके पास है। सीनियर्स, कलीग्स और अपने सबऑर्डिनेट्स सपोर्ट में रहने वाले हैं। प्रॉब्लम यह रहेगी कि मैं किसको सपोर्ट लेना चाहता हूं, मैं किसका सपोर्ट एक्सेप्ट करना चाहता हूं। बात यहां पे उस चीज की ज्यादा रहेगी कि कहीं इसका एक्सेप्ट करके दूसरे को बुरा तो नहीं लग जाएगा। इस चीज पर मन न करने की बात इस समय में देखने को मिलेगी। इसके अलावा घर परिवार की सिचुएशन शानदार और बेहतरीन देखने को मिलेगी। ईगो को साइड में करते हुए अपने काम के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों के साथ में मुलाकात भी इस समय में होगी, तो यह भी देखने का मौका मिलेगा कि कौन सा दोस्त अपना है और कौन सा दोस्त अपना होने का ढोंग करता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स 100% पॉजिटिव सिचुएशन को यहां पर निमंत्रण देता है। यात्राओं से लाभ मिलेगा, बिजनेस के अंदर शानदार वृद्धि देखने को मिलेगी। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट में इस समय में उछाल देखने को मिलेगा, तो अटका पैसा इस समय में आपका वापस निकल सकता है। अगर किसी फाइन को देने की बात थी या फिर किसी जिसे हम कहते हैं कि पेनल्टी अगर लग गई थी उसको देने की बात थी और आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी, तो इस समय में जिसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कहें या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहें, वो डेवलप करने की बात ज़रूर आती हुई नजर आएगी। अपना अटका हुआ पैसा इस समय में आप चाहे बाय फोर्स हो, बाय हुक और बाय क्रुक, आप ज़रूर निकाल लेंगे। तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और परिवार के अंदर कहीं ना कहीं खुशहाली कहें, गुड न्यूज़ कहें, वो आज के दिन सुनने का अवसर अवश्य आने वाला है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर 70% आपके लिए पॉजिटिव है। अपने काम में सफलता मिलेगी। नई प्लानिंग खास तौर पे इस समय में करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा मिलने वाला है। यहां पे जैसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा वर्टाइसिस से आप सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा इस समय में जिसको कंपोनेंट्स कहते हैं प्लानिंग में, वो आप इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग टू गुड टू बी ट्रू नजर आ सकती है, ये कहें टू रियलिस्टिक इस समय में नजर आ सकती है। ऐसे समय में अपने सोशल सर्कल को भी एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से, पावरफुल लोगों से इस समय में मुलाकात होगी, तो उन्हें इंप्रेस करके अपनी कोई बात है, अपने कोई फेवर कमाने की बात है, तो वो भी इस समय में आप करते जरूर नजर आएंगे। ऐसे समय में मौके पे चौका जिसे हम कहते हैं, वो लगाते हुए आप नजर आ सकते हैं। तो प्रॉपर्टी को लेकर के भी इस समय में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहां पर ऐसे ही किसी दोस्त का साथ, समर्थन
और कहीं ना कहीं पे गाइडेंस आपको हेल्प करने वाला है। शुभ रंग रहेगा इसमें ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए इस समय में 9th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को ओनली एंड ओनली 33% सपोर्टिव बनाते हैं। पर मन अशांत रहेगा तो काम में भी इस समय में फोकस ना बैठने से बेकार के कामों में हाथ में लेते हुए नजर आएंगे, या ये कहूं कि जिसे बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी गोल के इंसान जो घूमता रहता है, बिना किसी सेट प्लान के अपने दिन को वेस्ट करता नजर आता है, वही चीज आज के दिन आपके साथ में भी होने वाली है। यहां पे खास तौर पे 3 तारीख को देने का रीजन ही यही है आपको कि एक दिन पहले एडवांस में पूरे हफ्ते के अंदर क्या काम करना है, किन को कॉल लगाना है, किन से मीटिंग करनी है, कहां पे पेमेंट अटका है तो कहां पे पेमेंट करना है, इन सभी की रूपरेखा बहुत जल्दी से बना लीजिए ताकि दिन वेस्ट ना हो, दिन को सही से यूटिलाइज कर पाए। फिर चाहे हमारे हक में ना हो, हमारे फेवर में ज्यादा ना हो, पर हमारे पास में क्लियर गाइडलाइन जरूर हो कि करना क्या है। स्वयं ना कर सकें पर कोई बात नहीं, जो आसपास में स्टाफ है, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उनके द्वारा तो काम करवाने में आप फिर भी सक्षम जरूर होंगे। ऐसे समय में धर्म के प्रति आस्था ज्यादा यहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी, तो चाहे मंदिर के अंदर कहें या फिर अगर आपके आसपास में गुरुद्वारा है तो वहां पे जाकर के माथा टेक करके कुछ समय वहां पे व्यतीत करेंगे तो अंदर से शांति का अनुभव आपको जरूर होने वाला है। जिसे हम कहते हैं कि हलचल बहुत थी मन में, वो हलचल शांत हो जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे राहत की सांस लेने वाली बात है कि मित्र तारा और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल 80% सपोर्ट भी दे देंगे। ज्यादा से ज्यादा 8th हाउस का चंद्रमा खास तौर पे ऐसे समय में घर परिवार के अंदर सिर्फ झगड़े करवा सकता है, मौखिक रूप से झगड़े करवा सकता है, या ये कहें कि छोटी सी बात थी, तिनके जैसी बात को लेकर के खींच खींच के च्युइंगम बना दिया। वो चीज आज के दिन है कि किसी इंसान को मजा आ रहा था झगड़ा करने में या झगड़ा करवाने में, तो वो इस समय में बात को कुछ ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, इधर से उधर आग लगाने की कोशिश कर सकता है। पर खुद के दिमाग को इस्तेमाल करके देखें कि ये इंसान सिर्फ मजे लेना चाहता है, परेशान करना चाहता है, तो वहां पे मौन रह के आगे बढ़ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, खुद के लिए हितकारी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से अपने आप को आगे आप बचाव करते हुए चलेंगे, तो अपने बिजनेस पे अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छी और बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। रॉ मटेरियल से प्रोवाइड करके फिनिश्ड मटेरियल तक प्रोवाइड करने की सिचुएशन इस समय में आपके सामने आ सकती है। अगर फैक्ट्री ओनर है तो मैं कह सकता हूं कि 8th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद भी चांदी ही चांदी वाली सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। बस बात यही है कि कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स इस समय में लगाने की जरूरत है, फोकस्ड रहने की जरूरत है, अपने आप को भटकने मत दीजिएगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। बिजनेस पार्टनर से खास तौर पे इस समय में अगर किसी बात को लेके डिस्कशन करना चाहते हो, फाइनेंस को लेके डिस्कशन करना चाहते हो, प्रोडक्ट लाइन को लेकर के डिस्कशन करना चाहते हो, तो करके देख लीजिए, फेवरेबल रिस्पॉन्स ही मिलने वाला है। सामने वाला जो 10 रुपए देने को तैयार नहीं था वो 100 तक देने को लगाने को तैयार हो सकता है। यह सिचुएशन इस समय में है कि मक्खन का डब्बा आपके पास में तैयार है और सामने इंसान जो है वो ब्रेड बना बैठा है कि उस पर मक्खन लगाइए और अपना काम आप चुटकियों से निकाल लीजिए। ऐसे समय में अपने जीवन साथी के साथ में भी काफी ज्यादा बातों को लेकर के गहरा विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा। खास तौर पे फाइनेंसेस को लेकर के विचार विमर्श करने का मौका इस समय में आ रहा है कि इस ईयर के एंड में चाहे हम बहुत अच्छे से सेविंग करके कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर उन पैसों को आग ही लगानी है तो कोई इंपॉर्टेंट, कोई बड़ी लोकेशन पे वेकेशन करने चले जाते हैं कि लोगों को दिखाना है। तो उसके अंदर जिसे हम कहते हैं कि बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए आप दोनों आगे इस समय में जरूर बढ़ेंगे। खास तौर पे ऐसे समय में सरकार से अगर कोई काम है, कोई काम अटका हुआ है, कोई फाइल अटकी हुई है, कोई अप्रूवल्स आपको लेने हैं, तो इस समय में आप कोशिश करके देखिए सही इंसान का इस समय में टकरा जाना या किसी सही एजेंट का मिल जाना वो इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 6th हाउस के चंद्रमा की होने के बावजूद 50% ही यहाँ पे पॉजिटिव है और 50% पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं कहेंगे, सपोर्ट नहीं कहेंगे, बल्कि सिंपली कहेंगे कि मिसगाइडेड या तो फिर
जिसे हम मिस लोकेटेड कह सकते हैं, वो सिचुएशन रहेगी। ऐसे समय में कोशिशें ज्यादा कर लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हुए आगे बढ़िएगा। फेवर में चीजें आ जाएगी, लक का सपोर्ट खासतौर पे ज्यादा रहेगा, और फाइनेंशियली इस समय में थोड़े लॉजिकल और वेल एजुकेटेड गेसेस आप लेते हुए नजर आएंगे। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, बेरोजगार थे, तो यहां पे नौकरी लग सकती है। अब वो ये चीज जरूर रहेगी आपके मन मस्तिष्क में, एक बात जरूर रहेगी कि मैं इससे ज्यादा कैपेबल था, मैं इससे ज्यादा का हकदार था। वो हकदार वाली बात हम बाद के लिए रखेंगे। अभी जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा कि आने वाले महीने में बिना किसी पैसे के रहने से ज्यादा बेहतर है कि कुछ कम पैसे कमा भी लें, तो खुद भी बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, और कमाई यों क्यों आती रहेगी। ऐसे समय में कर्ज को लेकर के चिंतित जो लोग थे, मीन राशि के, खास तौर पे कर्ज को लेकर के यहां पे राहत कुछ आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे ही समय में घर में कहीं ना कहीं खुशखबरी भी आपको जरूर नजर आ सकती है। किसी ना किसी चीज को लेकर के हैप्पी या गुड न्यूज जिसे हम कहें, वो आपको सुनने को जरूर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब शेष बची भाग जो है उस पे हम बात कर रहे हैं कि सुबह शाम को दीपक प्रज्वलित करना क्यों जरूरी माना जाता है। दीपक प्रज्वलित करते समय क्या ऐसे काम हैं जो भूल करके भी नहीं करने चाहिए, और ऐसा करने से स्वयं आर्थिक नुकसान को आप निमंत्रण देते हैं। सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा में आरती का महत्वपूर्ण स्थान है। आरती में ईश्वर का गुणगान करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। हमारे मन को शांति और सुकून का आभास होता है ऐसा करने से। और हर रोज जिस घर में दीपक प्रज्वलित हो, वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। दीपक प्रज्वलित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि घर में सुख और शांति और आर्थिक समृद्धि बनी रहे, साथ ही देवी देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो। अगर दीपक प्रज्वलित करते समय कुछ चीजों का आप ध्यान रख लें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। आर्थिक नुकसान से भी आप बच सकते हैं। सबसे पहले धार्मिक कार्यों में खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय साफ और सही दीपक को ही आप इस्तेमाल करें। धार्मिक कार्य में खंडित दीपक अशुभ बताए जाते हैं। जल्दी लाभ अगर आपको चाहिए है तो पूजा करते समय आपको एक खंडित दीपक और खराब दीपक, जो कि साफ ना किया हो, धोया ना गया हो, उसे मत उपयोग कीजिएगा। अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सफेद रुई का आपको प्रयोग करना चाहिए। सफेद रुई को जो हम गूंथने की बात करते हैं कि एक लाइन जैसा उसको बना लेते हैं, वो करके फिर उससे आपको अपना दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और तेल का अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो जो हाथ में आप कलावा पहनते हैं, मौली कह दीजिए, रोली कह दीजिए उसे, जो उसका आप गूंथ करके प्रयोग कीजिए, ये ज्यादा शुभ रहेगा। दीपक प्रज्वलित करते समय धार्मिक कार्यों में इन्हें शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, चाहे किसी की बुरी नजर हो, वो दूर हट जाती है। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। फिर शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर, यानी कि जो आपकी चौखट है, चौखट के बाहर की तरफ एक सिंगुलर दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर आपको नहीं रखना है। किसी चावल की ढेरी पर रख दीजिए या फिर किसी दूसरी चीज पर रख दीजिए, एक हाइट पर रख दीजिए, पर डायरेक्ट जमीन पर इसको मत रखिए। ध्यान रहे कि चावल या तो फिर गेहूं की आप ढेरी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप इसे रख लीजिए, डायरेक्टली जमीन पे मत रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए पीने के पानी के बर्तन, जिसे कि हम पिनियारा कहते हैं मारवाड़ी में, आप जहां पे अपनी मटकी रखते हैं पानी की, उसके पास में दीप प्रज्वलित करके रखें। इससे घर में धन की वृद्धि भी होगी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को आप नहीं प्रज्वलित करते। दीपक को हमेशा अलग अलग करके प्रज्वलित किया जाता है, चाहे वो पूजा के समय हो या फिर किसी और समय हो। अब घी के दीपक को हमेशा अपने लेफ्ट हाथ की ओर आपको प्रज्वलित करना चाहिए, और तेल के दीपक जो हैं उनको राइट हैंड साइड में। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो भगवान से भूल चूक माफ करने की क्षमा याचना करते हुए फिर से दूसरा दीपक प्रज्वलित करें। उसी दीपक को प्रज्वलित करने की गलती ना करें। बस यही कुछ जानकारी थी दीपक को लेके, जो आप अपने घर में अच्छे के लिए
संपन्नता के लिए, सुख के लिए, खुशहाली के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं सुबह और शाम, जिससे आपके घर में हर चीज बेहतर से बेहतरीन होती चली जाए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।